नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट सब ने कर लिया है, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं सब। ये तीनों भाई चले गए थे खेत में, गुड्डू के पापा चाचू दोनों, और मम्मी अभी शायद घेर में गई है, पता नहीं यहीं पे ही। मैं शायद उनके साथ बातें भी कर रही, विंडो में से ही बाहर ही बैठी है मम्मी। और रुचि कर रही है अपना किचन का काम, और मैं भी इसके साथ लगी हुई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कर रहे हैं दोनों बहनें सारे बर्तन साफ, और रुचि ने सारे इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि सुबह ही काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। दूध वगैरह के भी, दूध धरना पिलोना, वो भी पतीले वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो पतीले तो हम बाहर ही मारते हैं, जो बाहर टंकी लगी हुई, क्योंकि यहाँ पे सिंक वगैरह जो है वो काली हो जाती है। इस वजह से जो छोटे छोटे भिगोने वगैरह बाल्टी वो सारे कर लेते हैं। तो उसने इकट्ठे कर दिए थे, मैंने मार दिया, फिर उसने धो दिए। फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे ये 2 सिंक लगी हुई है ना, तो इनका बहुत फ़ायदा है। और ये मैंने ही लगवाई थी जानबूझ के, क्योंकि पिंजौर मुझे बहुत दिक्कत रहती है। एक ही है, जब 2 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 फटाफट काम कर लेते हैं मिलकर सारा, एक मांजेगी एक धोएगी। और बर्तन तो हमारे घर में खैर खूब हो जाते हैं, और जब सब इकट्ठे होते हैं फिर तो खैर थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो 2 सदस्य मिलकर फटाफट कर लेते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा था, मैं कहा नहीं 2 ही लगवाएंगे, वहाँ मुझे बहुत दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे बस मैं छोटे छोटे बर्तन रुचि ने धुलवा दिए, बड़े रह रहे थे तो मैं वो मांजने लगी हूँ। वो कर दिया अपना गैस साफ, और स्लेब वगैरह सारा कर देगी क्लीन। इधर मैं अपने बर्तन कर दूँ। तो बर्तनों की क्लीनिंग हो, मतलब किचन हमारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और रुचि ने लगा दी थी झाड़ू, रुचि सुबह ही लगा देती है। वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है, मुझे लगे 4 साढ़े 4 बजे। मैं तो लेट ही उठती हूँ, मैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ जाके। वो तो सुबह ही जल्दी उठ जाती है। जब वो उठती है तब मैं उठती हूँ, तब तक तो वो दूध वगैरह निकाल के नहा धो के पूजा भी कर लेती है, क्योंकि इसको आदत बनी हुई है। और फिर मैं उठती हूँ, फिर कुछ इतना काम भी नहीं होता, दूध निकालने का ही होता है सुबह ही इतना। वे पूजा पाठ भी कर लेती है, वो तो सुबह ही उठ के नहा के पहले दूध निकाल के लाती है। तो यहाँ वो झाड़ू वगैरह भी फिर पहले ही लगा देती है। तो ज़्यादातर उसको सुबह उठने की आदत है, बल्कि मेरे से नहीं उठा जाता अगर मैं कहूँ। लेकिन ये है कि जब उठते हैं आदत हो जाती है। जब मैं यहाँ पर रहती थी तो तब मैं भी इसी तरीके से करती थी पहले, तो जब तो उठ जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा इतना जल्दी नहीं उठ पाती। और यहाँ पे देखिए, बस उसके बाद मैंने सफाई करनी शुरू कर दी है, और सारे को झाड़ पूछ कर दूंगी। बस उसने झाड़ू ही निकाल ली थी, झाड़ा वगैरह नहीं था, क्योंकि सभी जब तक लेटे हुए ही थे, बच्चे भी हम भी, और खाना वाना भी सबने खाया। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है इस वाले रूम की, मशीन लगाऊंगी, वक़्त धो दूंगी। और जो ये है सोफे के कवर, ये भी झाड़ दिए अच्छी तरीके से। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। यहाँ रुचि लगी हुई है पहले से ही क्लीनिंग करने में, ये रुचि का ही रूम है। तो यहाँ 2 सोफे इधर ही पड़े हैं। उधर डाल तो मैंने पहले उधर ही रखे थे, लेकिन फिर उधर ना स्पेस कम रह जाता है। मम्मी कह रही थी कि इधर जब कोई आता है तब डाल लेते हैं, इधर ही ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें भी मैं झाड़ दूंगी अच्छी तरीके से। और बस रुचि लगाने तैयारी कर रही है पोछा लगाने की, वो बेड पे मार देगी कपड़ा वगैरह। और ये दोनों बहनें भी नहा धो के हो गई हैं तैयार, देखे पूरी चल रही है इनमें का। जब तक मैं दोनों बच्चे नहीं आते, श्री और शिवांश, तब तक ईशु और आरू ही खेलते हैं। जब चारों इकट्ठे हो जाते हैं फिर चारों ही खेलते हैं दोपहर के बाद। श्री तो खेल लेती है, लेकिन शिवांश बहुत ज़्यादा शर्माता है, वो कम ही आता है वहाँ पे। तो ये उसके साथ जाके ऊपर खेल लेते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आता। तो उधर के सारे घर की हो गई है सारी सेटिंग, जितनी भी मुझे ठीक सी लगी। अब मैं सोच रही चलो अपने कमरे की भी कर दूँ। यहाँ पे ये सीढ़ी रखी थी, तो 2 दिन से मैं सोच रही थी चलो ना छेड़ूँ, लेकिन फिर यह जब रहते हैं ना, और फिर ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी लगने लगती हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो उठाई दूँ। रूम में ऐसा ही लगे, जब भी आती हूँ जब भी अजीब सा लग रहा था। तो मैंने वो जो भी सीढ़ी वगैरह थी यहाँ से उठा के दूसरे रूम में रख दी, उधर ही स्टोर रूम में। और एक था उसका कूलर का स्टैंड, वो भी मैंने रख दिया। मैं जब यूज नहीं करना तो उधर उठा के दूसरी साइड मैंने रख दिया है। और इधर बस थोड़ा सा झाड़ पूछ कर लूँगी। और वैसे तो इतना ज़्यादा वो नहीं है भाई, इधर उधर सरकाना सामान, मैंने झाड़ पूछ ही कर दी। यूँ तो रुचि रोज़ करती है, लेकिन यहाँ पे धूल मिट्टी आती तो है ही, खैर बहुत ज़्यादा आती है धूल तो।
और रोज़ ही करना पड़ता है। और सफाई का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत बड़ा घर है तो उसमें सारे में पोछा लगाना, तो रोज़ की रोज़ का करना रुचि करती है सारा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि भाई कभी थोड़ा सा आदमी आलस भी कर देता है, क्योंकि थक भी जाता है, घर का काम भी किचन का भी सारा ही है उसके साथ, तो वो कर लेती है। तो मैं कहा चलो मैं झाड़ पोंछ कर दूंगी अच्छी तरीके से। और उसने फिर मार दिया था पोछा, वो पोछा लगाने लगी। इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई, बीच बीच में बस मैं अपने कपड़े भी निकालती जा रही और अपना वो झाड़ पोंछ भी करती जा रही। जो भी मुझे सामान लग रहा कि उठाना रखना है, वो बीच बीच में मैं सारे कमरों को थोड़ा थोड़ा सा सेट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं दीपावली पे आने का है मेरा दोबारा प्रोग्राम गाँव में, अगर मैं आई तो तब करवा दूँगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे ही संगवास ही दिया जितना भी हुआ, फिर मैं कहा चलो जब भी कर लेंगे। तो यहाँ बस देखिए मैंने जो कपड़े धुल के थे वो डाल दिए, निकाल दिए, और जो नहीं धुले वो डाल दिए मशीन में। और मशीन में थोड़े थोड़े कपड़े ही धुलते हैं, ज़्यादा नहीं धुलते। जैसा मैंने बताया ये ख़राब हो रही है, ड्रायर का भी यही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और उधर रुचि वाले बेड की चादर से मतलब बेडशीट चेंज नहीं हुई थी ना, वे बच्चे खेल रहे थे तो फिर वे खेल के बाहर आ गए, रुचि ने वो भी उतार दी, वो दूसरी बिछा देगी वहाँ पे। और मैं धोने लगी हूँ वॉश बेसन, ये भी काफ़ी हो रही थी, मैं कैसे ला हार्पिक डाल के धो दूँ, तो हार्पिक लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर धो दूँगी। तो इसी तरीके से दोनों बहनें लगी हुई हैं देखिए झाड़ पोंछ करने में, पूरे घर को चमकाने में। और मिलजुल के कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता टाइम का कि कैसे काम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके पापा आ गए थे खेत में से, तो यहाँ ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, ट्रैक्टर को कर रहे हैं आगे, क्योंकि पीछे खड़ी है गाड़ी। लेकिन यहाँ ट्रैक्टर यहीं पे ही खड़ा था, तो इनको धोनी है गाड़ी, तो ट्रैक्टर पहले बहुत ज़्यादा आगे कर दिया इन्होंने, वो गाड़ी के सामने ही था, तो गाड़ी आगे ला के धोनी है, क्योंकि वहाँ पे धोएंगे फिर बाहर रोड पे पानी जाएगा, और फिर वहाँ पानी मतलब पाइप भी इतना लंबा नहीं कि वहाँ पे धो दें। तो ये कह रहे थे कि साइड में कर लूँ, फिर साइड में करके ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, तो ट्रैक्टर के पीछे ही इसको करके धो देंगे। तो यहाँ पे तो वो पाइप लगा के जो वो मोटर है, मोटर में बड़े वाला, उससे अच्छी तरीके से ये वॉश कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पार्किंग में खड़ी रहती है, इतने अच्छे से नहीं धुलती, बस बाहर ही धुलवानी पड़ती है। तो ये कहने लगे कि नहीं मैं धो लूँगा, अभी कुछ भी नहीं कर रहा काम है। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि आगे पीछे करने के लिए, तो वे कर रहे हैं। तो गाड़ी देखिए लगा दी है, और ईशू और आरू दोनों बैठ गई थी गाड़ी में ही, वे निकल के आ गई है, और बस इसके पापा अब धो देंगे। देखिए लगे हुए हैं धोने में, और फिर ये मुझे कहने लगे कि मुझे शैम्पू ला दे, मैं गाड़ी को धो दूँगा शैम्पू से। और मैं इनको दे के भी आई, इन्होंने क्या करा, फिर इनके ना याद ही नहीं रहा शैम्पू लगाना, गाड़ी पे ऐसे ही धो दी। जब धो के बाद में बाहर खड़ी करके आए पीछे, फिर मैं पूछने लगी, मैंने कहा गाड़ी तो होगी साहब, यूँ कह रहे कि वो तो मैंने शैम्पू ही नहीं लगाया, नहीं और साफ होती। मैं कहा क्यों नहीं लगाया, याद ही नहीं रहे, बस दिमाग में से निकल गए, ऐसे ही धोते रहे हुए। तो यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, और बस वही बता रहे हैं मुझे कि शैम्पू मुझे याद नहीं रहे लगाने, तो धो के कर देंगे खड़ी। ये कर दिया देखिए बाहर गैलरी में ही वापस, और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे को गिल्ला हो गया था, और इन्होंने यहाँ पे भी धो दिया है अच्छे से। और पता नहीं ये नाली जो है मतलब यहाँ पे ब्लॉक हो रही थी, तो इसमें ये डाल रहे थे पानी, ये वाली, तो पता नहीं कुछ फंस रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो इन्होंने काफ़ी सारा पानी डाला, और उसके बाद यहाँ पे सारा ये चौक धो दिया है। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया, और यहाँ पे रुचि ने देखे दोपहर का खाना बना के कर दिया है तैयार। इसमें बनाई है दाल,
दाल बनी है उड़द की, गाँव वाली और हमारी फेवरेट। तो ये दाल बन गई है और चावल बनाए हैं, ये चावल और रोटी वो सेकने लग रही। बस मैं दे दूंगी बच्चों को, तो मैंने दे दिया है ईशु को और आरू को। इसके चाचू हैं, इसके पापा अभी नहीं है यहाँ पे, वे गए हुए बाहर किसी के यहाँ पे, तो वे आएंगे तब खाएंगे। मम्मी कहाँ गई? हाँ मम्मी श्रीहर को लेने गई। मम्मी अभी बाहर बैठी है, उनको वे बच्चे आने वाले हैं श्रीहर स्कूल से, उनको लेने के लिए। तो बस मैं इनको, अनुज भैया बैठे हैं अभी तो उधर, अनुज भैया को दे देती हूँ। टाइम 1:30 बज गया। तो अब देखिए बस इसकी माँ जी भी आ गई थी अंदर ही। वो बच्चे आए नहीं थे, बच्चे शायद लेट आए थे, तो फ़ोन करा था गाड़ी वाले भैया को, तो उन्होंने बोला कि लेट आएंगे। तो फिर मम्मी भी आ गई थी। तो यहाँ मैंने सबको दे दिया है खाना, और मम्मी के लिए अब बनाऊंगी नमक के जवे। तो मम्मी कह रही थी कि मेरे से रोटी तो खाई नहीं जाएगी, मैं कहा चलो नमक के जवे बना दूंगी। दाल बनाई हुई है ना उड़द की, तो मम्मी को नुकसान देगी, फिर मैं उनके लिए बनाऊंगी नमक के जवे। इधर बस मैं इनको खाना भी दे रही हूँ, बच्चे दोनों अंदर बैठे हैं, उनको भी दे दिया, और ये दोनों भाई भी खाने लग रहे हैं। और मम्मी अपने बेटों के साथ कर रही है बातें, रुचि रोटी सेक रही है, और बस मैं दे रही हूँ फटाफट। यहाँ रोटी सेक ही रही है रुचि। और इधर देखिए मैंने रख लिया है पैन गैस पे, और इसमें सबसे पहले मैं जवे भून दूंगी, क्योंकि मम्मी के लिए मुझे जवे बनाने हैं। पहले मम्मी ने बताया नहीं था और हमारे भी याद नहीं रहा, तो इसीलिए लेट हो गए। मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मैं कहा पहले ही बता देती, अब तक तो बन भी जाते। कहने लगी पहले मैंने सोचा चल चावल खा लिया, फिर सोचा कि दाल तो नुकसान देगी, तो इस वजह से फिर मम्मी ने जवे ला के दिए थे, तो फिर बनाए मैंने। और बस जवे बना के भून के छोंक दिए हैं। और इधर बस उसके बाद मैंने धो दिए हैं सारे बर्तन। और खाना रुचि ने तो खा लिया था शायद, मैं कहा चल तू खा ले, मैं धो लूँगी बर्तन वगैरह, और बस जब मैं मम्मी को दूँगी तभी मैं भी खा लूँगी। अभी मुझे भूख सी भी नहीं थी, शायद मैंने चाय वगैरह कुछ पी थी पहले। और इधर बस सारे बर्तन धो दिए, साथ साथ अब मैं जो गैस है वो भी कर दूँगी क्लीन। क्यों ये जवे बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, मैं कहा चलो इतना ये बनते रहेंगे, इनको भी बीच बीच में घुमाती रहूँगी, और अपने जो किचन के काम है सारे वो भी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए किचन कर दी है बिल्कुल क्लीन, और बस जवे बन गए। अब बना दूँगी चाय, शायद रुचि रख रही है चाय बनने के लिए मम्मी के लिए, और बस चाय के साथ उनको दे देंगे जवे, वो भी खा लेंगी। क्योंकि जब तक सब नहीं खाते तो तब तक यूँ रहता है कि इन्होंने भी नहीं खाए, और फिर यूँ ही रहता है। मैं कहा नहीं चलो दे देंगे इनको, फिर जब हम खा लेंगे। तो यहाँ बस देखिए मैंने क्लीनिंग कर दी, अब देंगी खाना मम्मी को भी, और मैं भी खाऊंगी। और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।